नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के मौसम से। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से रिवर्स गियर लगा लिया है। एक तरफ बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बारिश और बर्फबारी साथ साथ जारी है। जहां पहाड़ पर बारिश है तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। दोनों ही जगह आम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। जहां पहाड़ों पर बारिश होने से काफी दिक्कतें स्थानीय लोगों को भुगतनी पड़ रही हैं, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से कई इंच तक बर्फ जम चुकी है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने मौसम के बदले मिजाज से, जहां असर आम जनजीवन पर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तराखंड में अगले 72 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गढ़वाल और कुमाऊं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग है। 11 अक्टूबर तक जारी रह सकती है आफत की बारिश। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां 72 घंटे सावधान रहने की जरूरत। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल और कुमाऊं के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ पर भारी बारिश का अलर्ट। आफत बनकर बरस सकते हैं बादल। अगले 48 घंटे बेहद सावधान रहने की जरूरत। मुसीबत बन सकती है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने एक बार फिर से पहाड़ के लोगों की नींद उड़ा दी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी करने का मतलब साफ है कि पहाड़ के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पूरे उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। ऐसे में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। हेमकुंड साहिब में भी 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है और लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला अनेक जगहों पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। प्रदेश में 11 अक्टूबर तक आफत की बारिश जारी रहने का अनुमान है। यही वजह है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शासन प्रशासन अलर्ट पर है। जाहिर है भूस्खलन संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि पहाड़ में सफर करने से बचकर रहें। उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश शुरू हो चुकी है, उससे पहाड़ हो या फिर मैदान, ठंड की दस्तक भी देखने को मिल रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से प्रदेश में मौसम पूरी तरीके से बदल गया है और ठंड अपनी जबरदस्त दस्तक देने की ओर है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की भी आशंका है। अक्टूबर महीने में ही पहाड़ पर बर्फीला मौसम आ गया है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकने लगी। ये तस्वीरें हेमकुंड साहिब की हैं, जहां पर बर्फबारी ऐसी हुई मानो सर्दी का मौसम। हेमकुंड गुरुद्वारे की छत पर देखिए कैसे बर्फ जम चुकी है। गुरुद्वारे के आसपास का नजारा भी देखिए, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गुरुद्वारे के आसपास के क्षेत्र में करीब 2 इंच तक बर्फ जम गई है। ये पूरा इलाका अब सफेद रंग में रंगा नजर आ रहा है। बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा है। हेमकुंड साहिब आने वाले यात्री इस खुशगवार माहौल को देखकर अभिभूत हो रहे हैं।
हेमकुंड साहिब के आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ जम चुकी है। अक्टूबर महीने की बर्फबारी ने पहाड़ियों को ढकना शुरू कर दिया है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने जा रहे हैं। जाहिर है उससे पहले ही बर्फबारी होना श्रद्धालुओं के लिए सौगात तो है, मगर इससे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि हेमकुंड साहिब में काफी ठंड हो रही है, यात्रियों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। एबीपी गंगा के लिए हेमकुंड साहिब से रणजीत रावत की रिपोर्ट। उधर उत्तरकाशी जिले में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, जिस वजह से गंगोत्री धाम की पहाड़ियां सफेद नजर आने लगी हैं। बर्फबारी के चलते गंगोत्री धाम में पारा गिर गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। उत्तरकाशी में द्रौपदी के डांडा में सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी रहा, मगर सर्च ऑपरेशन के दौरान टीमों को आज भी कामयाबी नहीं मिल पाई। बर्फ में दबे 3 पर्वतारोहियों की तलाश जारी है, मगर खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पर खराब मौसम सर्च ऑपरेशन में बाधा बन रहा है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए, इसलिए अब ग्राउंड पर उतरी टीम ही सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। ये तस्वीर द्रौपदी का डांडा पर उस पहाड़ी की है जहां पर ये घटना हुई। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ग्लेशियर्स के बीच एक बहुत बड़ी दरार बन गई है। बर्फ की चट्टान नीचे की तरफ धंसी हुई नजर आ रही है। चश्मदीद ने भी बताया था कि उस समय एक बहुत बड़ी चट्टान उनके ऊपर आ गिरी थी। घटना के बाद टीम के ज्यादातर सदस्य बर्फ में दब गए थे। न किसी को संभलने का मौका मिला, न ही कोई किसी दूसरे की मदद कर पाया। लेकिन खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। दोपहर बाद जो मौसम है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था और जो हवाई सेवाएं हैं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। यहाँ तक आपको बता दूँ 2 जगह से रेस्क्यू कार्य चल रहा है, हरसिल और आपका मातली हेलीपैड। तो जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपरी क्षेत्र में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। उत्तरकाशी का ये इलाका 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए कुदरत की चुनौती सर्च टीम की काम को और मुश्किल बना रही है। अभी कुछ जो बॉडीज़ अभी रिकवर नहीं हुई हैं उनका मैनुअल रेस्क्यू भी चल रहा है, और बाकी जो हेली ट्रांसफ़र होना है बॉडीज़ का यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वो मौसम आधारित है। तो जैसे ही वह विंडो खुलेगी मौसम के हिसाब से सूटेबल होगा तो उनको भी लाने की कार्रवाई करेंगे। इन दुर्गम पहाड़ियों पर बर्फ में दबे लोगों को खोजना भी आसान काम नहीं, इसलिए एक स्पेशल टीम को कमान सौंपी गई। लेकिन खराब मौसम ने उसकी राह में भी मुश्किल खड़ी कर दी है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तरकाशी में हाकम सिंह की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। राजस्व विभाग ने हाकम के भवन पर कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर बने हुए भवन पर बुलडोजर चला है। यहां हाकम सिंह के रिजॉर्ट समेत 3 भवन पर कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर, जहां कार्रवाई की गई है अवैध संपत्ति पर, यह कार्रवाई हुई है उत्तरकाशी में हाकम सिंह की अवैध संपत्ति, जिस पर राजस्व विभाग ने भवन पर कार्रवाई की है। और यूके SSSC पेपर लीक मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। आयोग के पूर्व चेयरमैन RBS रावत को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मनोहर कन्याल और साथ ही RS पोखरिया की भी गिरफ्तारी हुई है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। आयोग के पूर्व चेयरमैन और PCCF रहे RBS रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आयोग के सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया की भी गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में आयोग के पहले अध्यक्ष रहे RBS रावत,
पूर्व सचिव और पूर्व परीक्षा नियंत्रक की एसटीएफ ने गिरफ्तारी कर दी है। 2016 में वीपीडीओ की भर्ती धांधली मामले में लगातार जांच चल रही थी। इसके अलावा भी तमाम परीक्षाओं में जांच के चलते कई लोगों की अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी गिरफ्तारियों में ये 3 बड़ी गिरफ्तारियां मानी जा रही हैं। ये गिरफ्तारियां यूके SSSC की ओर से 2016 में करवाई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा मामले में हुई। जांच के दौरान धांधली मिली तो आरबीएस रावत, मनोहर कन्याल और आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। आरबीएस रावत पूर्व पीसीसीएफ रहे हैं, साथ ही तीरथ रावत सरकार में सलाहकार बनाए गए थे। भर्ती परीक्षा मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 2016 के मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी, लेकिन सीएम धामी के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों ने भी तेजी दिखाई और इस धांधली के 6 साल बाद आखिरकार बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। धामी सरकार ने इस एक्शन के बाद ये मैसेज साफ कर दिया है कि दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो यूके SSSC की परीक्षा में हुई धांधली के मामले में 3 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इन गिरफ्तारियों से तभी कुछ मैसेज मिलेगा जब आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी। रावत की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित ही बड़ा कदम है। अब देखना है कि सरकार इसको किस तरीके से लेती है, पैरवी ठीक से करती है नहीं करती, क्योंकि आज 4 लोगों की जमानतें भी हुई हैं कमज़ोर पैरवी की वजह से। और आरबीएस रावत से अगर सख्ती से पूछताछ होगी तो निश्चित ही कई चीज़ें खुल के आएंगी। उस समय आदरणीय दीवान सिंह भैंसोड़ा और महेश चंद्रा 2 सदस्यों ने ये आरोप लगाते हुए आरबीएस रावत पे कि इन्होंने धांधली की है भर्ती में, इस्तीफे दिए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने 466 करोड़ 80 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पहाड़ के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक प्रीतम सिंह में बयानबाजी जारी है। प्रदेश प्रभारी को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं करण माहरा और प्रीतम सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश प्रभारी को लेकर नेताओं के बीच ये बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह के बीच। उस चुनाव के बाद प्रभारी जी 3 बार आए, तीनों बैठकों में उक्त नेताजी नहीं है। दिल्ली में जिस दिन हरिद्वार चुनाव के टिकटों की अंतिम मोहर लग रही थी, उस दिन मैं स्वयं उनको अशोका होटल में निमंत्रण देने गया, वो नहीं आया। तो उनका ये बयान मेरे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि प्रभारी केवल टिकट वितरण और इत्यादि में कर सकता है, प्रचार में आने का आज तक कभी रहा नहीं। और जो लोग आरोप लगा रहे वो जाने वो किस नियत से आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि प्रभारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ, वैसे मैंने प्रदेश अध्यक्ष के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रभारी के परिप्रेक्ष्य में मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, उसके लिए मुझे प्रदेश अध्यक्ष को पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं कांग्रेस का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, मुझे अगर कोई बात महसूस होगी तो निश्चित रूप से उसे कहूँगा, उसके लिए मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो देखना होगा अब ये बयानबाजी कहां जाकर थमती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 13 अक्टूबर को हरिद्वार जिले के सभी 6 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं। रुड़की ब्लॉक में नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। 9 अक्टूबर तक नामांकन पत्र खरीदे जा सकेंगे, जबकि 10 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। रुड़की ब्लॉक में 40 बीडीसी सदस्य अपना ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे, तो वहीं 13 अक्टूबर को 11 बजे से 3 बजे तक ये मतदान होगा। और अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश की घटना के बाद कई दिन एक्शन में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। प्रदेश के सभी होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट की सूची तलब की गई है उनकी तरफ से। महिलाओं की सुरक्षा में लापरवाही पर अधिकारियों से मंत्री जी नाराज भी हैं। पर्यटन मंत्री की अधिकारियों को नसीहत भी इस बीच देखने को मिली, जहां उन्होंने कहा है कि भविष्य में ऋषिकेश जैसी कोई घटना ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।